Hello friends, welcome to our channel Toppers Education Point. Welcome to our science series. इसमें हम चैप्टर 5 तक कर चुके हैं। चैप्टर 6 आज हम करेंगे, जिसमें हम 1 बाय 1 सारे 5th क्लास के चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। और जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो बायलिंगुअल होगी और इंग्लिश मीडियम की जो PDF होगी वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। So friends, let's start the video. The chapter is chapter 6 बूंद बूंद दरिया दरिया। इसमें आपका क्या है, यहाँ पे जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो पानी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। और जो भी है, जैसे पानी को हम कैसे सेव कर सकते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, पुराने टाइम पे पानी को कैसे सेव रखते थे, कैसे बचा सकते हैं, उसका उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या यूजेस हैं उसके, उन सब चीज़ों के बारे में। 650 साल पुराना घड़सीसर। घड़सीसर का मतलब क्या होता है? सर मतलब तालाब, इंग्लिश में इसको लेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको? लेक। और इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। सर का मतलब क्या है? तालाब। और किसने बनवाया था इसे? जैसलमेर के राजा घड़सी ने। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और ना जाने क्या क्या था। तो ये क्या होता है, जो घड़सी सर है वो एक बड़ा सा तालाब है, जिसको किसने बनवाया था? जैसलमेर के राजा घड़सी सर ने, घड़सी ने। ठीक है, उसी के नाम पर क्या नाम पड़ा है इसका? घड़सी सर। घड़सी सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह से बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाबों में चला जाता था। जब वह भी लबालब भर जाता था तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। तो कितने तालाब जोड़कर बनाया गया था वो? 9 तालाब। कितने तालाब? 9 तालाब को जोड़कर आपस में बनाया गया था। जैसे मान लीजिए इस तरीके से बने हुए हैं। जब ये ऊपर वाला भर जाएगा, सबसे पहले ये भरेगा, फिर जब ये ओवरफ्लो होने लगेगा तो इसमें पानी गिरेगा, फिर इसके बाद इसमें, फिर नेक्स्ट, ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते पूरे 9 के 9 तालाब भर जाते हैं। और जब भी हमें पानी की ज़रूरत हो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इससे जो पानी था वो अलग अलग कामों में यूज़ किया जाता था। मकान बनाने में, कॉलोनियाँ बनाई गई और भी काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता था। ये जो बॉक्स है यहाँ पे देखेंगे, अलबरूनी की नज़र से। अलबरूनी 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए, इसका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? उज्बेकिस्तान। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खासतौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर थे। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे, ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है ये ब्लू कलर में, ये अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। तो ये जो चबूतरे हैं, इसको इंग्लिश में भी चबूतरा ही कहा गया है, इंग्लिश मीडियम वाली बुक में भी। और ये किससे बने गए हैं? बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए गए हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें हैं, मतलब स्टेयर केसेस लगे हुए हैं। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह डाक टिकट 1973 में छपी थी। कब छपी थी? 1973 में, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। कब छपी थी ये टिकट? 1973 में। किसके बारे में ये दिया गया? अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी किस देश से भारत आए थे? उज्बेकिस्तान से। नेक्स्ट देखेंगे, बूंद बूंद की कीमत। राजस्थान के जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। तो राजस्थान, जैसा कि आप जानते ही हैं, वहाँ पे डेजर्ट है
और जो बारिश है वो काफ़ी कम होती है, तो वहाँ पे पानी की जो है कमी रहती है और बारिश भी क्या होती है, कम होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता है। आगे, पानी को इकट्ठा करने के लिए तो आप सोच सकते हैं कि गाँव में जैसे पानी की कमी होती है, तो उसको कमी को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे, पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते थे। क्या बनवाए जाते थे? तालाब और जोहड़। यहाँ एक साझी सबकी ज़रूरत थी, इसलिए इंतज़ाम में सभी लोग जुड़ते थे, चाहे वो व्यापारी हो या फिर मजदूर हो। पानी की कमी सभी लोगों के लिए थी, इसीलिए सारा जो काम करते थे वो सारे ही लोग मिलके काम करते थे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो। तालाब में से कुछ पानी जमीन सोख लेती थी। इस तरह जमीन के आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता था। आसपास की जमीन भी नम और उपजाऊ रहती थी, जिससे क्या रहता था, जो जमीन है, जैसे तालाब में अगर पानी को स्टोर किया तो कुछ जो वाटर है वो क्या, जो सॉइल है, जो मिट्टी है या जो वहाँ की ज़मीन है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे आसपास के जो भी कुएं और बावड़ी हैं उनमें भी पानी पहुँच जाएगा और जो हमारी सॉइल है वो भी क्या रहेगी, फर्टिलाइज रहेगी, उपजाऊ भी रहेगी। घर घर में बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतज़ाम होता था। अब यहाँ पे देखो, तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है? अब ये बावड़ी क्या होता है? बावड़ी बोलते हैं स्टेप वेल को। किसको बोलते हैं? स्टेप वेल। इस चित्र को देखो, क्या तुम अंदाजा लगा पा रहे हो कि ये सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं? पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते थे। क्या बोलते थे? सीढ़ीदार कुआं, स्टेप वेल। स्टेप वेल क्यों कहा गया? वेल मतलब कुआं, और सीढ़ीदार, सीढ़ीदार क्योंकि ऊपर से लोग खुद से ऐसे स्टेप बाय स्टेप नीचे आके सीढ़ियों से पानी तक पहुंच सकते थे और यहाँ से भर के फिर से वो पानी क्या ले जा सकते थे, वापस बाहर ले जा सकते थे। तो इसको क्या बोलते हैं? बावड़ी को स्टेप वेल भी कहते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मुसाफिरों के लिए पानी का किस किस तरह का इंतज़ाम होता था, जैसे प्याऊ, मशक और कुछ और। जैसे आपने देखा होगा आजकल क्या होता है, जगह जगह पे मटके रखे होते हैं आने जाने वाले लोगों के लिए पानी पीने के लिए, या फिर वाटर कूलर्स लगे होते हैं। तो पहले क्या होता था, प्याऊ लगे होते थे, मशक लगे होते थे और भी कई सारी चीज़ें होती थी। मशक को इंग्लिश में बोलेंगे लेदर बैग्स, ठीक है, जिससे आने जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम ना हो और वो पानी पी सके। पानी से जुड़े रिवाज आज भी कहीं कहीं 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं, मतलब पुराने पानी के सोर्सेज हैं, वाटर सोर्सेज हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा। ठीक है, बावड़ी स्टेप वेल को बोला जा रहा है, तालाब लेक्स हैं, नौला है और धारा है, जिनसे लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। उत्तराखंड की ये फोटो देखो, और पानी से जुड़े कई रिवाज, त्योहार और जश्न हैं। क्या है? पानी से जुड़े हुए भी कई कई सारे क्या होते हैं, हमारे रीति रिवाज होते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं, ये उत्तराखंड का की एक पिक्चर दिखाई गई है। उत्तराखंड की एक न्यू ब्राइड है, नई दुल्हन है, जो ब्याह के बाद मतलब शादी के बाद अपने नए गांव में आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर अपना सिर झुकाती है, दैट मीन्स अपना जो सर है उसको बो करती है, उसको झुकाती है। कहाँ? झरने और तालाब पर जाकर। तो ये जो रिवाज है कहाँ पर होता है? उत्तराखंड में। क्या होता है? उत्तराखंड में जो भी न्यू दुल्हन आएगी वो अपने ही गांव के जो पास में जो भी झरना या तालाब है वहां पे जाके क्या करेगी? पूजा करेगी, सर झुकाएगी। नेक्स्ट, क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? यहाँ देखो, इस सुंदर कुंडों वाले तांबे के बर्तन में पानी भरा जाता है। तांबा बोलते हैं हम कॉपर को। दूसरे क्षेत्र में चमकदार पीला पीतल का घड़ा है। किसका? पीतल का घड़ा मतलब ब्रास का। किसका? ब्रास का। फर्स्ट में है ये कॉपर का, ठीक है, किसका? कॉपर। और इसमें है ये ब्रास का, BRASS, ठीक है। और ये देखो, पानी भरने की जगह पर सुंदर मूर्तियां भी बनाई गई हैं। क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी हुई देखी है? तो आप बता सकते हैं कहाँ पे देखी है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं।
जरा सोचो, ये बॉक्स देखेंगे 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया था। ठीक है, मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला था। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। जब 1986 में जोधपुर में पानी की कमी हुई तो लोग वापस से बावड़ियों की तरफ फिरे, और जो उन बावड़ियों में कूड़ा भर गया था और उनसे वो कूड़ा निकाला और वापस से उसमें पानी भर के क्या हुआ, लोगों की पानी की दिक्कत को दूर किया गया। यहाँ पे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पिक्चर छोटा सा दिया गया है कि कहाँ कहाँ से पानी आता है। लाइक ट्यूबवेल से आता है, कुछ लोग मोटर लगा के पानी भरते हैं, कुछ लोग हैंड पंप के थ्रू पानी भरते हैं, कुछ वाटर हार्वेस्टिंग जैसे पानी को सेव करके छत पे बारिश का जो पानी होता है उसको कहीं पे स्टोर कर लेते हैं, या फिर बारिश के पानी से प्लांट्स में या अपने झाड़ू पोछे के काम इन सब में यूज़ किया जा सकता है। नदी से लेके आ रहे हैं, नहर से लेके आ रहे हैं, ये टुल्लू पंप बोला गया है, ये पाइपलाइंस के थ्रू पाइप लगा के हम पानी को यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे है, चर्चा करो। पृथ्वी पर तो पानी सभी का है, सभी का साझा है। कुछ लोग गहरा बोरिंग करके जमीन के नीचे से ज़्यादा पानी खींच लेते हैं। यह कहाँ तक सही है? तुमने क्या ऐसा कहीं देखा है? जो बोरिंग होती है, आपने देखा होगा, जो डीप बोर वेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक पाइप जैसा फिट किया होता है जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोरिंग बोलते हैं। तो वो पानी क्या करते हैं, खींच लेता है ज़मीन से, और जो प्रॉब्लम्स होती हैं पानी की वो शॉर्ट आउट हो जाते हैं। कुछ लोगों को जल बोर्ड के पाइप से टुल्लू पंप क्यों लगाना पड़ रहा होगा? दैट मीन्स जो पाइपलाइन होती है वहाँ पे अपना पाइप जो भी फिट करना है आपको, उसके थ्रू आप पानी भरते हैं। तो कुछ लोग हैं जो बोरिंग के थ्रू भर रहे हैं, वो जितना मर्जी उतना पानी खींचे जा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो वाटर टैंक आ रहे हैं उनके यहाँ पे। तो ये क्या है, इससे वाटर की प्रॉब्लम लोगों को हो रही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि कहीं कहीं पर डिफरेंस क्योंकि हर जगह पर जो है पानी की इक्वल क्वांटिटी नहीं है। क्या यह मुमकिन है? आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम में लगी हैं। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतज़ाम किस तरह का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखो कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की। ये रिलेट होकर क्वेश्चन आ सकता है कि तरुण भारत संघ जो है किससे रिलेटेड है। इसके द्वारा जो है पानी की कमी को पूरा किया गया था। अभी हम देखेंगे यहाँ पे स्टोरी, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। किसकी मदद की थी इन्होंने? दड़की माई की। ये एक लेडी का नाम है। ये है दड़की माई, जो ये पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती थी। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुएं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते थे तो गांव छोड़ना पड़ता था। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। क्या बना लिया? तालाब बना लिया। जानवरों ने चार पानी की परेशानी को कम हुई और ज़्यादातर दूध मिलने लगा। देखो, जो जानवर थे उनके जो चारे पानी की परेशानी है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स के लिए लोग पहले क्या रात रात भर जाके पानी खींच खींच कर लेकर आते थे, दूसरी जगह से लेकर आते थे, वो प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व हुई, और जानवरों के लिए खाना और पानी टाइम से मिलने लगा, तो वो भी जो है ज़्यादा दूध देने लगे। तो इससे लोगों की कमाई बढ़ी, उनकी इनकम बढ़ी, तो वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। तो सोर्सेज बढ़ गए लोगों के, इनकम सोर्सेज। तो ये जो दड़की माई थी ये कहाँ की थी? राजस्थान के अलवर जिले की थी। ये डीएसएसबी वगैरह में भी कई बार एनसीईआरटी से क्वेश्चंस घुमा के दे दिए जाते हैं। और तरुण भारत संघ किससे रिलेटेड है? एक ऐसी संस्था जिसने पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। कहाँ की? राजस्थान के अलवर जिले की थी दड़की माई। तो इतना ही है बच्चे इस चैप्टर में आपका। और बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें कि पोस्टर बनाना है, तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है नहीं। तो हमने इसमें क्या क्या चीज़ें देखी हैं, एक तो गढ़सी सर के बारे में पढ़ा। ठीक, स्टेप वेल बावड़ी कैसी होती हैं जिससे लोग स्टेप बाय स्टेप करके पानी तक पहुंच सकते हैं।
इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। और प्लस उत्तराखंड में एक ऐसी रस्म होती है जिसमें न्यू जो दुल्हन होती है वो आके झरने या पानी के पास सर झुकाती है और थोड़ी पूजा वूजा करती है। तो यही सारी चीज़ें इसमें थी। और दड़की माई कहाँ से रिलेटेड है? राजस्थान के अलवर ज़िले से। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। बाय एवरीवन।